प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार। आज का विषय है, टॉपिक है, शैतान हमारे हृदय में जंगली बीज कब बोता है। आज का विषय है, आज का टॉपिक है, शैतान हमारे अंदर जंगली बीज कब बोता है। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हम वचन निकालेंगे मत्ती 13 का 24 वचन से आगे तक पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, उसने एक और दृष्टांत कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत कहा। स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब हम 25वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। 26वीं आयत पढ़ेंगे। पर जब गेहूं में अंकुर निकले और फिर बालें आईं तो जंगली घास भी दिखाई दी। तब दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली घास कहाँ से आई? और उसने उनसे कहा, यानी कि उस स्वामी ने अपने दासों से कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने अपने स्वामी से कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? तो हमने 24 से मत्ती 13 का 24 से 28 आयत तक ये वचन हमने पढ़े। अब हम मत्ती 13 का 25वीं आयत पर 13 अध्याय 25 वचन पर हम मनन करेंगे, ध्यान देंगे। इस आयत में क्या लिखा है, हम फिर से ध्यान देकर पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि जब लोग सो रहे थे, लोग क्या कर रहे थे कि जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया। जब उनका बैरी आया, कब? जब लोग सो रहे थे तब उनका शत्रु आया, बैरी आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। कब जंगली बीज बोकर शैतान चला गया? यानी कि जब लोग सो रहे थे। जब लोग सो रहे थे तो शैतान जंगली बीज बोकर चला गया। यहाँ इस वचन में शत्रु शब्द जो आया है वह शैतान के लिए आया है। यहाँ इस वचन में जो शत्रु शब्द आया है वह शैतान के लिए आया है। हमारा शत्रु कौन है? शैतान। शैतान कब जंगली बीज बोता है? शैतान कब जंगली बीज बोता है? यानी जब हम सो रहे होते हैं। शैतान कब जंगली बीज बोता है? यानी हम सो रहे होते हैं। यानी कि जब लोग वचन करने के प्रति वचन पढ़ने के प्रति, प्रार्थना करने के प्रति सो रहे होते हैं, वचन पढ़ने के प्रति सो रहे होते हैं, आज्ञा वचनों
के मानने के प्रति सो रहे हैं। जब लोग वचन पढ़ने के प्रति सो रहे हैं, प्रार्थना करने के प्रति सो रहे हैं, आज्ञा वचनों के मानने के प्रति सो रहे हैं, ऐसे लोगों में शैतान जंगली बीज बो जाता है। किन लोगों में? जो वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति, आज्ञा वचनों के मानने के प्रति सो रहे हैं। यानी वचन पढ़ने के प्रति, प्रार्थना करने के प्रति, आज्ञा वचनों के मानने के प्रति सजग जागरूक नहीं है। जो लोग वचन पढ़ने के प्रति जागरूक नहीं है, जो लोग प्रार्थना करने के जागरूक नहीं है, आज्ञा वचनों के प्रति जागरूक नहीं है, तो ऐसे लोगों में शैतान जंगली बीज बोकर चला जाता है। जो लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा वचनों को नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों में शैतान जंगली बीज बोकर चला जाता है। किन लोगों में? जो लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन पढ़ने के प्रति जागरूक नहीं हैं, जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना करने के प्रति जागरूक नहीं हैं, परमेश्वर की आज्ञा वचनों को नहीं मानते हैं, जो लोग आज्ञा वचनों को मानने के प्रति जागरूक नहीं है, तो ऐसे लोगों में शैतान जंगली बीज बोकर चला जाता है। क्योंकि ये लोग वचन पढ़ने के प्रति, प्रार्थना करने के प्रति, आज्ञा वचनों के मानने के प्रति जागरूक नहीं है, यानी कि सोए हुए हैं। और ऐसे सोए हुए लोगों में शैतान जंगली बीज बोकर चला जाता है। कैसे लोगों में? ऐसे सोए हुए लोगों में जो वचन पढ़ने के प्रति, प्रार्थना करने के प्रति, आज्ञा वचनों के मानने के प्रति जागरूक नहीं है, वरन सोए हुए हैं, तो ऐसे लोगों में शैतान जंगली बीज बोकर चला जाता है। जो वचन के लिए, जो प्रार्थना के लिए, जो आज्ञा वचनों को मानने के लिए सतर्क नहीं है, सजग नहीं है, तो ऐसे सोए हुए लोगों में शैतान अपना जंगली बीज बोकर चला जाता है। हमने इस वचन से जाना सीखा कि जो लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, जो लोग आज्ञा वचनों को नहीं मानते हैं, यानी कि वचन पढ़ने, प्रार्थना करने और आज्ञा वचनों को मानने के प्रति सजग और सतर्क नहीं है, तो ऐसे लोगों में शैतान जंगली बीज बोकर चला जाता है। हम वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सतर्क और सजग रहें। हमें वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सतर्क और सजग रहना चाहिए। हम आज्ञा वचनों को मानने के लिए सजग और सतर्क रहना चाहिए, ताकि शैतान हमारे अंदर जंगली बीज न बोने पाए। शैतान हम में जंगली बीज कब नहीं बोने पाएगा? यानी कि जब हम वचन पढ़ने के प्रति जागरूक रहेंगे, प्रार्थना करने के प्रति जागरूक रहेंगे, परमेश्वर के आज्ञा वचनों के मानने के प्रति हम जागरूक रहेंगे,
यानी कि हम वचन पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु की आज्ञा वचनों को मानते रहेंगे, तो शैतान हमारे अंदर जंगली बीज नहीं बो सकता। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें वचन, प्रार्थना और आज्ञा वचनों को मानने के प्रति जागरूक रहना चाहिए, सजग और सतर्क रहना चाहिए। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था। जिन बहन भाइयों को यह संदेश अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करना और कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करना। सभी बहन भाइयों को जय